यारों का जश्न है। और फिर यारो और पारो ने आपस में 7 फेरे लेने की सोच ली। देखा आप लोगों ने, इसका पागलपन सामने आ गया है। मतलब इसका बावलापन अब देख लिया ना आप लोगों ने। हाँ, इसने क्या बोल दिया? अब तो इसको मेंटल हॉस्पिटल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अग्रवाल साहब, यारो तो पूरा हो के आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शाबाश यारो, शाबाश। और कोई समझे ना समझे, मगर डॉक्टर डैंग उड़ती चिड़िया का जेंडर भी समझ जाता है। मैं तुम्हें अच्छे से समझ गया हूं यारो, बहुत अच्छे से। नहीं डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आप क्या समझे हैं? बोलिए बोलिए। दोस्तों, यारो हमें शिक्षा देना चाहता है कि किस तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इन सब पे हम कितने डिपेंडेंट हैं। और वो दिन दूर नहीं जब हम मोबाइल फोन या टीवी से शादी कर लें। लेकिन यारो हमें ये उदाहरण देना चाहता है कि हम इन सब चीजों पर उतना डिपेंड ना हो कि इंसान ही इंसान को भूल जाए। वाह यारो वाह, यू आर जीनियस। थैंक यू। अरे हम किस ठो डॉक्टर को उठा के लाए हैं? एक बावला ही दूसरे बावले को जीनियस कह सकता है, वो भी एकदम ठो। नहीं डॉक्टर डैंग, आप गलत समझ रहे हैं। यारो पारो से सच्चा वाला प्यार करता है। पूरी शिद्दत से मोहब्बत करता है वो अपनी पारो से। डॉक्टर डैंग, यारो आपको बताएगा कि आखिर क्या हुआ था जब यारो ने पहली बार पारो को हाथ लगाया था। तो ऐसा ही हुआ था, झटका लगा था, शॉक लगा था। तो यारो समझ गया था कि यारो को प्यार हो गया है। और फिर यारो और पारो ने आपस में 7 फेरे लेने की सोच ली। लेकिन वो झटका बहुत कमाल का झटका था। बताऊं कैसे लगा था? सब कुछ आप ही की वजह से हो रहा है। आप ही ने फीड किया ना, इसके अंदर करंट लग जाता है ना। Error resolved. Error resolved. Heart parameters normal. All systems working normally. यारो बेटा, तू ठीक तो है ना? यारो एकदम फिट एंड फाइन है। अरे ठीक नहीं है, एकदम ठो है तुम्हारा लड़का। इसीलिए तुम डॉक्टर साहब को लेके आए हैं। बेटा छोड़ो इनकी बात को, तुम अपनी बात ना पूरी करो। तुम कह रहे थे ना कि तुम मशीन से सच्चा प्यार करते हो, है ना? ओ माय डैड, चतुर्वेदी अंकल, आप कैसी बात कर रहे हैं? भला कोई मशीन से प्यार करता है क्या? कुछ भी बोलते हैं चतुर्वेदी अंकल पापा। इसे हो गया, क्या हो गया? अरे बीना जी, सब अपने आप हो गया। पहला झटका लगने से यारों में गड़बड़ हो गई थी। एक और झटका लगा अभी, उसे बिल्कुल ठीक हो गया।
बेटा तुम बहुत मजाक करते हो हमारे साथ। देखो अब ज्यादा खिलवाड़ मत करो। तुम कह रहे थे ना कि तुम इस मशीन से शादी करना चाहते हो, हैं? कह रहे थे ना, वो भी एकदम ठो। चतुर्वेदी अंकल कैसी बात कर रहे हैं? भला कोई मशीन से, वो भी वॉशिंग मशीन से शादी कर सकता है क्या? है ना मम्मी? यस यारो। चलो मेरे यारों के सर से पारों का भूत तो उतरा। तो दोस्तों, इस टेस्ट का रिजल्ट आप सबके सामने है। यारों दिमाग से एकदम नॉर्मल है। यारो बेटा, जब तक मैं तेरी ट्यूनिंग करूं तब तक तू मुझे जरा कुछ मसालेदार खबरें पढ़ के सुनाना। ओके पापा। मसालेदार खबर। चीनी का बूरा बता के गुस्सेल पत्नी ने खिलाया अपने पति को सिंधा नमक, पति की हालत खस्ता। पापा हुआ यूं कि एक पत्नी ने एक मिनट बेटा, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, ऐसी भयानक खबरें सुना के मुझे डरा तो मत ना प्लीज। ओके पापा, सॉरी पापा। दूसरी खबर सुनाता हूँ। मित्तल मेंशंस में होने जा रही है देश की सबसे बड़ी शादी। देश और विदेश से मंगाए जाएंगे साजो सजावट के सामान। 15,000 लजीज व्यंजन से भी ज्यादा पेश किए जाएंगे बारातियों के स्वागत के लिए। और तो और सुनने में आ रहा है कि फिल्म जगत और बड़े बड़े राजनेता भी शिरकत करेंगे इस शादी में। हमारी शादी में तो बाराती कम और वेटर ज्यादा थे। पापा, यारों की रिसर्च के मुताबिक यारों को पता है कि जब एक लड़का और लड़की अपने प्यार में आगे बढ़ जाते हैं, अगला स्टेप लेते हैं, तो वो शादी होती है। हाँ बेटा, लेकिन शादी की डेफिनेशन इतनी सिंपल नहीं है जितनी तू दे रहा है। हाँ यारो, शादी में खा खा के कस्में खाई जाती हैं कि वो दोनों एक दूसरे का हमेशा 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 साथ निभाएंगे। पति भी कस्में खाता है कि पत्नी की रक्षा करेगा, उसका साथ देगा नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। इसका मतलब तो पापा शादी बहुत अच्छी चीज है, सबको जरूर करनी चाहिए। हाँ बेटा, शादी एक बहुत ही टेस्टी और मीठा जहर है जो हर आदमी पीता है, फिर दूसरों को कहता है कि तुम भी पियो पियो, बहुत मजा आएगा। लेकिन एक्चुअली मजा किसी को नहीं आता। एक मिनट, आपने कह के कि अभी अभी शादी को जहर कहा? नहीं बीना जी, मैंने टेस्टी जहर भी तो कहा ना। आपसे तो इस बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। अरे सुनिए बाद में बात करेंगी। हाँ बेटा, जब पत्नी पति को बोल देना कि आपसे जरा बाद में बात करती हूँ, इसका मतलब ये है कि आज वो बहुत सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली है और पति का बैंड बजाने वाली है। पापा, बैंड से याद आया, मित्तल जी की शादी में बहुत अच्छा बैंड बाजा भी आएगा। यारों को बैंड बाजा पे डांस करना है। पापा बैठ पहले बैठ तू। बेटा, वो बहुत बड़े लोगों की शादी है, वहां पर बिना इनविटेशन कार्ड के नहीं जा सकते, समझे तुम? अभी चुपचाप बैठो, मुझे तेरी ट्यूनिंग करनी है, क्योंकि बाद में बीना जी मेरी ट्यूनिंग करने वाली है। अरे भाई, गोगी और डॉली, हमने ठो पे ठो करने की मास्टरी हासिल कर ली। अरे ये जो है ना, ये मित्तल साहब की शादी का निमंत्रण कार्ड है, समझी ना तुम दोनों? मित्तल साहब की? हाँ। हाय हाय, आप तो एकदम वो निकले। अरे आप तो एकदम वो कर दिए। अरे पूछिए ना, क्या कर दिया, क्या वो निकले? तुमने क्या वो कर दिया और क्या वो निकले? अरे आप तो कमाल कर दिए और बहुत पहुंचे हुए निकले। हाय हाय, मेरी चतुर्वेदी जी, सो स्वीट। जीजू एक बात तो बताइए। हाँ पूछो। इसकी शादी में तो लाखों लोग जाने को तरस रहे होंगे, आपको इनविटेशन मिला तो मिला कहाँ से? अरे बेटा, हम अपनी शान शौकत की तारीफ अपने मुंह से कैसे करें, वो भी एकदम ठो।
पप्पी सर प्लीज हमको एक शादी का कार्ड दे दीजिए ना। आप इतनी बड़ी शादी का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप हमको एक कार्ड नहीं दे सकते हैं? अरे चतुर्वेदी जी पैर छोड़ दीजिए। पैर कौन पकड़ता है, गधा नहीं ना? वो गधा ही होगा जो आपका पैर छोड़ेगा और इतनी बड़ी शादी में जाने का मौका छोड़ देगा। नहीं नहीं, हम आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। चतुर्वेदी जी, इतनी बड़ी शादी का इवेंट ऑर्गेनाइज करने का मुझे पहली बार मौका मिला है और हम उसमें आपको घुसने देने का रिस्क नहीं ले सकते। नहीं नहीं पप्पी सर, कुछ भी हो जाए तुम हमको अपना नौकर बना के ले चलो, लेकिन हमको ले चलो। अरे हम बड़े काम के आदमी है भाई। काम का आदमी कौन होता है, डॉगी? नहीं ना, पर आप किसी काम के आदमी नहीं हैं। नहीं 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 पप्पी सर, हम इतने सालों से यहाँ के सेक्रेटरी हैं और हाँ हम सूंघ के बता देंगे। अरे उनकी शादी में ना बहू से घुसपैठियां आएंगे, हम अपनी पैनी नजरों से उनको पकड़ लेंगे, वो भी एकदम ठो। उनको पप्पी सर एक कार्ड दे देना प्लीज प्लीज। दे देना। जीजू कहाँ खो गए? बताइए ना कहाँ से मिला आपको इनविटेशन? अरे बेटा, तुम्हारे ये जो जीजू है ना, अरे इन्होंने जिंदगी में बड़ी इज्जत कमाई है। अरे ये जो अपने पप्पी सर है ना, पप्पी सर, हाँ अरे वो आके हमारे पैरों पे गिर पड़े भाई, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे और कहने लगे कि भाई इतनी ठो नजर किसकी है? अरे अपने वो जो मित्तल साहब की शादी में कई घुसपैठिए आने वाले हैं, तो उन पर नजर रखने के लिए कहने लगे कि भाई पैनी नजर किसकी होती है? चील की नहीं ना, चतुर्वेदी जी की। हमने कहा ठीक है, दूर से बातें करो, समझे ना? और हम मित्तल साहब की शादी में जरूर आएंगे। वाह जीजू, दीदी शॉपिंग, कपड़े, पार्लर, अब तो बहुत सारा काम है। चलो चलो कपड़े डिसाइड करते हैं। चल। बस एक बार मित्तल साहब की शादी में घुस जाऊं, फिर तो जो हमारा सीना है ना बिल्कुल चौड़ा हो जाएगा, वो भी एकदम ठो है। आज बड़े खातिरदारी हो रही है, खुशामद की जा रही है। खुशामद कौन करता है, बंदर? अरे नहीं सर, खुशामद वो करता है जिसे कोई काम हो। क्यों प्रेम? बोल प्रेम। हाँ अमर, बोला अमर। अरे पप्पी सर, अब तो इतने पहुंचे हुए इवेंट ऑर्गेनाइजर है, तो प्लीज हमें बताइए ना कि मित्तल साहब की बेटी की शादी कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? अरे इवेंट कौन ऑर्गेनाइज करता है? ड्रैगन? नहीं सर, नहीं ड्रैगन नहीं करता। हमें बस ये जानना है कि शादी का इवेंट मिला किस गधे को है? हम उस गधे को ऐसा पपलू बनाएंगे कि वो हम लोगों को शादी का इनविटेशन कार्ड दे देगा। तो जरा मुझे भी बताओ कि तुम उसे पपलू कैसे बनाओगे? हम उसकी बॉडी की ऐसी तारीफ करेंगे चाहे वो तरबूज जैसे ही क्यों ना हो। और सर हम उसे चने के झाड़ पे ऐसे चढ़ाएंगे कि उतरने ही नहीं देंगे। हाँ सर, आप बस बताइए सर, बताइए ना कौन है वो गधा? कौन है डॉगी? इवेंट कौन ऑर्गेनाइज करता है? गधा नहीं ना, इंसान ऑर्गेनाइज करता है। तो हम कौन है? गधा। इंसान। तो वो इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और तुम अपनी ये नाक रगड़ोगे ना और तुम मेरे तलवे चाटोगे ना, तभी भी मैं तुम दोनों को शादी में नहीं बुलाऊंगा। सर, इन दोनों के लूजर फेसेस तो देखो, ऐसे उतरे हुए चेहरों के साथ सेल्फी तो बनती है ना? हाँ ले ले। तुम दोनों ना बिल्कुल फिक्र मत करो, ये देखो मैं शादी में जाके ना बहुत सारी सेल्फीज अपलोड करूंगी तुम्हारे लिए, ओके? अरे मतलब पप्पी सर, इसको कैसे इनवाइट कर दिया? ये तो लूजर है खुद। माइंड योर लैंग्वेज। अरे तुम लोग कंफ्यूज मत हो, ये इनविटेशन इसे इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये मुझे इवेंट में हेल्प करेगी। सर शादी? हाँ सर, शादी की ना बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे, मेकअप का सामान खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं। मैं जाती हूँ सर, ठीक है? अरे हाँ जाओ, मैं काम कर लूंगा, समझे? हाँ समझे? इतनी जोर से कौन मारता है यार, पप्पी सर? वैसे बेटा प्रेम, हमारी तो छूट गई ट्रेन। एक बात बता, इतना अच्छा मौका था हमारे पास, मिस हो गया यार।
पापा, मम्मी। यारो, हाय राम, तेरा यारो लग के कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। पापा की तरह? यारो, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहले की बात कर रही हूँ, जब तेरे पापा आके मुझे शादी करके लेके जाने के लिए आए थे, तब वो और भी हैंडसम थे। और बीना जी, उस दिन आप भी तो शादी के लाल जोड़े में गजब ढा रही थी, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। यारो, आप दोनों से एक बात पे बहुत नाराज है। क्यों? क्यों बेटा? आप दोनों ने यारो को अपनी शादी पे नहीं बुलाया। फिलहाल अगर हम लोग अभी नहीं निकले ना, तो जिस शादी में हमें बुलाया है वहां हमें एंट्री नहीं मिलेगी। अरे वाह, लग के तो तुम दोनों भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। वैसे तुम दोनों को ये इतनी महंगी शेरवानियां मिली कहाँ से? वो एक्चुअली हमने किराए पे लिए रुचि टेलर से। हाँ, और किराया किस्तों पे चुका देंगे हम लोग। हाँ। वाह 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 बेटा, जो शेरवानी भी किराए की पहन रहे हैं और किराया भी किस्तों में चुका रहे हैं, उनको इतनी बड़ी शादी में जाने का कार्ड कहाँ से मिल गया? वो एक्चुअल में इनविटेशन हमें इसलिए आया कि वो आपको अमर बताएगा। क्यों अमर? बोल अमर, बता। हाँ प्रेम, बोल रहा हूँ प्रेम। वो एक्चुअली क्या है कि जो तो दुल्हन है ना, मिंटी मित्तल, वो मेरी बहुत दूर निकल गया बेटा, वापस आ जा। की ट्यूशन फ्रेंड है। और ये जो दूल्हा है वो? दूल्हा मेरे बहुत नजदीक का ट्यूशन का फ्रेंड है। हाँ। बेटा, ये दूल्हा दुल्हन की कहानी मुझे समझ में नहीं आ रही, जरा फिर से समझाओ। मतलब दूल्हा कौन? एक मिनट अग्रवाल साहब, आप भी ना मौका मिलना चाहिए, अपनी तहकीकात शुरू कर देते हैं। यारो एक मिनट, एक बात बताइए, अगर इन लोगों के पास हो के इनविटेशन नहीं होता तो ये जा के उस शादी में कैसे जाते भला? ओके ठीक है। हाँ। जाओ, ध्यान से जाना, ओके? यारो ने सर्च किया था, वहां पे बहुत सिक्योरिटी है। वहां पर बिना इनविटेशन के जाना इम्पॉसिबल है। इसी इम्पॉसिबल को तो पॉसिबल बनाएगा यारो। ओके, बाय पापा, बाय मम्मी। बाय। ध्यान रखना यारो। अग्रवाल साहब, हाँ। मुझे तो हो के अचानक बहुत ज्यादा ही टेंशन हो गई। क्यों? अरे अभी तो यारो ने कहा कि वहाँ हो के बहुत सारी सिक्योरिटी है। इतने लोगों के बीच इतनी बड़ी शादी, पहली बार जा के मेरा यारो ऐसे हमारे बिना अकेले गया है कहीं। सुनिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पीछे पीछे हमें भी चलना चाहिए। अरे बीना जी, आप क्या कर रही हैं? क्यों अपनी चिंता की बेड़ियां उनके पैरों में बांध के उनको घर में बिठाना चाहती हैं आप? अरे बच्चे बड़े हो गए हैं, खुला छोड़ दो उनको, बाहर की दुनिया देखने दो, नए आसमान फतेह करने दो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.